स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण भाग 2 के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है कहानी लेखन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। खजाने की खोज पहली कहानी है जिसका नाम है खजाने की खोज। एक गांव में राम प्रकाश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसके 4 बेटे थे, परंतु वह सभी सुस्त और निकम्मे थे। राम प्रकाश जब बूढ़े हुए तब उन्होंने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार भी रहने लगा हूँ, अतः मरने से पहले मैं तुम्हें अपने छिपे हुए धन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने अपना सारा धन खेत में दबा रखा है। मेरे मरने के बाद तुम लोग खोदकर उस खजाने को निकाल लेना और आपस में प्यार से बांट लेना। कुछ दिनों बाद राम प्रकाश का स्वर्गवास हो गया। 2 दिन बाद चारों बेटे खजाने की खोज में खेत में जा पहुंचे और खेत को खोदने लगे। खेत को खोदने पर उन्हें खजाना नहीं मिला। खजाने के लालच में उन्होंने और मेहनत करके खेत को काफी अच्छे से खोदा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। उन्होंने निराश होकर ये सारी बातें अपने पिता के मित्र दीनानाथ को बताई। दीनानाथ उनके पिता के मित्र थे। दीनानाथ उनके पिता के गहरे मित्र होने के नाते सारी बातें जानते थे। उन्होंने चारों भाइयों से कहा, अब तुम इस खेत में बीज बो दो और इसकी देखभाल करो। चारों भाइयों ने उनकी बात मान ली और खेत में बीज बो दिए। उन्होंने उसकी खूब देखभाल की। खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। फसल को बेचकर उन्हें बहुत धन प्राप्त हुआ। अब चारों भाइयों को समझ में आ गया कि मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। अगली कहानी है बुद्धि बल। एक पेड़ पर कौआ बैठा था। वह बहुत प्यासा था। उसने चारों ओर पानी की तलाश की, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। अचानक उसे एक जगह घड़ा दिखाई दिया। वह झट से उस पर जाकर बैठा और अपनी चोंच से पानी पीने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी उसकी चोंच तक नहीं आ पाया। उसने बहुत ही सोचा कि किसी तरह पानी ऊपर आ जाए जिससे वह अपनी प्यास बुझा सके। तभी कौए को एक सुझाव सूझा। उसने छोटे छोटे कंकड़ जो घड़े के आसपास पड़े थे, देखिए घड़े के आसपास क्या पड़े हैं, छोटे छोटे कंकड़, चोंच से घड़े में डालने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद घड़े का पानी ऊपर आ गया। इस प्रकार कौए ने अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बुद्धि बल सब बलों में श्रेष्ठ है। चलो अभ्यास करें। दिए गए संकेतों के आधार पर एक कहानी लिखिए। प्यारे बच्चों, आप कुछ संकेत दिए हुए हैं, उनको पढ़कर आपको एक कहानी लिखनी है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।